हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी हाँ, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। आप चाहे साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिएगा, चाहे जीवन परिचय, ठीक है ना, वो दोनों एक ही आपके काउंट किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका अलग अलग रहेगा, वही है। तो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर आप साहित्यिक परिचय बताएं, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं जीवन परिचय। तो आप बता दें दोनों एक ही हैं। बस लास्ट में आप थोड़ा लिख दीजिएगा कि उनका, जैसे कि ये निबंधकार के रूप में थे, ये आलोचक के रूप में थे, इनकी आलोचनाएं क्या क्या थी, एक उपन्यासकार थे, इनके ललित निबंधकार के रूप में ये जाने जाते हैं। तो इनके क्या हो जाएंगे, ये साहित्यिक परिचय इनका हो गया कुछ। और कृतियाँ कृतियाँ जैसे इनकी कुछ निबंध संग्रह, जैसे अशोक के फूल कुटज, विचार प्रवाह, विचार वितर्क और आलोक, इतिहास, कौन कौन से, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य संपादन में नाथ सिद्धू की बागियों, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक, तो इत्यादि इनकी क्या थी, कृतियाँ थी। अब बात आती है कि सर आखिरकार हम आपका वीडियो क्यों ही देखें, क्यों हम आपका वीडियो देखें, क्यों लाइक करें, क्यों चैनल को आपके सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले क्यों देखें, इसलिए क्योंकि इसमें मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, ताकि आपका एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा। जो आपका नंबर कट जाता है, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। लिखने का क्या तरीका रहेगा आपको सारा मैं बता दूंगा। जो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जीवन परिचय है उसको मैं आपको पूरा करवा दूंगा। साथ ही साथ गद्यांश पद्यांश आपको पढ़ा ही रहे हैं। इसका नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो जाइए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। और हाँ यार, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, तो जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से ज़रूर ज्वाइन हो जाए। तो चले देखते हैं, तो इनका जीवन परिचय हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा। तो सबसे पहले आप लोग हिंट डालेंगे जीवन परिचय, उसके बाद एक यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखेंगे, जैसे इनका जन्म, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, उपाधि, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान का क्या क्या था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, और इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है जब इस पॉइंट को पढ़ेगा तो आपको ऐसे ही नंबर दे देगा, फिर इसको विस्तार से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो आपको सबसे यूनिक नंबर आपको एग्जामिनर देगा, क्योंकि आप यूनिक तरीके से लिखेंगे, इसलिए आपको नंबर यूनिक मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाम। क्या लिखेंगे, नाम। तो नाम भैया इनका क्या है, तो नाम पता होना चाहिए आपका, क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका नाम लिख दिए। उसके बाद इनका जन्म, जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे था। क्या था, अनमोल दुबे था। हजारी प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, अनमोल दुबे था। थोड़ा जन्म स्थान आप लिख सकते हैं, जन्म 1907 ईस्वी में, पिता का नाम अनमोल दुबे। इनका जन्म स्थान क्या था, जन्म स्थान क्या था, तो इनका जन्म स्थान था बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में। बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इतना हो गया। अब इनकी शिक्षा, इन्होंने कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी, तो इनका लिख दीजिए यहाँ पे शिक्षा। इनको कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त थी, तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। क्या प्राप्त की थी, ज्योतिषाचार्य। ये इनकी शिक्षा, यानी कि इन्होंने कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी, ज्योतिषाचार्य की शिक्षा इन्होंने
ग्रहण किए थे। ठीक है ना। और इनको कौन कौन सी उपाधि मिली थी, ये सब मेजर पॉइंट होते हैं और इन्हीं पॉइंटों को देखकर आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर आपको देगा। इनको उपाधि कौन कौन सी मिली थी, तो 1949 ईस्वी में 1949 ईस्वी में डिलीट की उपाधि से ये सम्मानित किए गए थे। किसके, डिलीट के उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। और 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में इनको पद्म भूषण, किसके अवार्ड से, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। इनका साहित्यिक योगदान कौन कौन सा था, तो इनका साहित्यिक पहचान लिख लीजिए। साहित्यिक पहचान यानी कि साहित्य में किस किस से जाने जाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे निबंधकार, एक निबंधकार के रूप में पहचाने जाते हैं, निबंधकार, उपन्यासकार, उपन्यासकार और आलोचक, आलोचक के रूप में ये पहचाने जाते हैं। इनकी भाषा कौन कौन सी थी, शुद्ध और खड़ी बोली। भाषा कौन कौन सी थी, तो लिखेंगे यहाँ पे शुद्ध खड़ी बोली इनकी क्या थी, भाषा थी। ठीक है ना। शैली आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए शैली। इनकी शैली कैसी थी, विवेचनात्मक, विवेचनात्मक और आलोचनात्मक, आलोचनात्मक इनकी क्या थी, शैली थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु लिख लीजिए सन 1979 ईस्वी में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। एक लास्ट यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनकी कृतियाँ। थोड़ा इनकी कृतियाँ लिख दीजिएगा 4-5 ठो, ताकि आपको एग्जामिनर नंबर अच्छा दे दे देख के। जैसे अशोक के फूल, अशोक के फूल और विचार प्रवाह, विचार प्रवाह और क्या है इनका, कुटज, कुटज। ठीक है ना। और साहित्य का मर्म, साहित्य हित्य का मर्म इत्यादि इनके क्या थे, इत्यादि इनके आपके कृतियाँ थी। अब यहाँ पे हम लोग बॉक्स को कर देंगे क्या, बॉक्स को कर देते हैं बंद, हो गया। ये देखिए आपके एक बॉक्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इससे क्या होगा, एग्जामिनर के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा। वो सबसे पहले इसको देखेगा, तो इम्पॉर्टेंट जब आप पॉइंट पहले ही लिख देंगे तो वो देख के आपको तुरंत नंबर दे देगा, फिर आपको पढ़ने की जरूरत, वो आपके इसको नहीं पढ़ेगा, वो इसको पढ़ के नंबर दे देगा। यही होता है कि 5 में 5 ऐसे टॉपर 5 में 5 नंबर नहीं पाते, वो यूनिक करते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, आपको इसको स्पेशल तरीके से लिखना है। जी हाँ, अब इसको आपको क्या करना है, स्पेशल तरीके से आपको लिखना है। अब स्पेशल तरीके से कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा, सबसे पहले आप इसको लिख लें। अब लिखेंगे, नाम से शुरू करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था तथा तथा इन्होंने शिक्षा ज्योतिषाचार्य के रूप में ग्रहण किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और लिख सकते हैं इनका बढ़ा चढ़ा के लिखना है, जैसे कि हिंदी के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। तो लिखने का तरीका देखिए, क्या लिखेंगे, हिंदी के आलोचक, निबंधकार, उपन्यासकार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म
जन्म सन 1907 ईस्वी में, 7 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था। क्लियर है? ऐसे ही लिखना है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। क्लियर है? अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनको सन 1949 ईस्वी में डीलिट तथा 1957 ईस्वी में पद्म विभूषण के नाम से सम्मानित किया गया। अब इसके आगे इसको लिख सकते हैं। अब देखिएगा, तथा ये इनकी साहित्यिक पहचान के रूप में निबंधकार, उपन्यासकार और ये आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी भाषा शुद्ध और खड़ी बोली थी तथा इनकी जो शैली थी विवेचनात्मक, आलोचनात्मक था। और अंततः डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 ईस्वी में हो गई। लिखने का तरीका यही है, लिखने का तरीका आपको यही है, डैश डैश करके आपको पूरा आपको फिल कर देना है, ठीक है ना। फिल कर दिए, उसके बाद लास्ट में आप डालेंगे साहित्यिक परिचय में। आपको जब इसको लिख देंगे ना, निबंधकार, उपन्यासकार कौन कौन से थे, तो साहित्यिक परिचय में ही आएगा। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है, क्या डालना है? प्रमुख कृतियाँ, यानी कि किसकी प्रमुख कृतियाँ? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो आप प्रमुख कृतियाँ के रूप में क्या क्या लिखेंगे? जैसे कि निबंध संग्रह अशोक के फूल, जैसे कि आपका निबंध संग्रह, दो लिख दीजिए बस, बहुत है इतना। जैसे निबंध संग्रह में आपका अशोक के फूल, और क्या है आपका कुटज और विचार प्रवाह, इनका क्या हो गया? निबंध संग्रह हो गया। दूसरा आप लिख दीजिए आलोचना साहित्य, कौन कौन सा था इनका? तो लिख सकते हैं यहाँ पे कालिदास की लालिल्य योजना, कालिदास की लालिल्य योजना। क्लियर है? तीसरा आप उपन्यास, इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? तो बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा हो गया, ठीक है ना। और पुनर्नरवा इत्यादि क्या थे? इनके उपन्यास थे। और ये संपादक इनका क्या क्या था? तो लिख सकते हैं आपका संपादन में आप इनका लिख सकते हैं पृथ्वीराज रासु। और इनका क्या लिखेंगे? संदेश राशक इत्यादि इनके क्या थे? प्रमुख संपादन थे। तो इस प्रकार से अगर जीवन परिचय लिखेंगे तो इस बात की गारंटी हमारी है कि आप जीवन परिचय में फुल मार्क्स लेके आएंगे। आप यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं हिंदी के पेपर में, और 10वीं का भी पेपर आप इसी प्रकार से लिखेंगे। जीवन परिचय सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, और मैं जितने भी जीवन परिचय आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे सारे के सारे बता देंगे। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।